कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही वेजिटेरियन होते हैं। जो बंदा मीट नहीं खाता उसको विटामिन B12 अपना रिपीटेडली टेस्ट कराना चाहिए। उन्हें इंपॉर्टेंट विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो होगी ही होगी। गोश्त उसमें आप मटन, बीफ, फिश, सारा चिकन, कुछ सब बिल्कुल। कुछ। ओके। इससे फिर स्किन खराब होना, नेल्स खराब होना सबसे पहले पता चलती है कि अगर कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा रहा, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई। अच्छी खुराक। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन, जिसमें हमारे पास हर तरह का गोश्त और दालें आ जाती हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग होते हैं सब्जियां खाते ही नहीं हैं, और कुछ लोग ये होते हैं जिन्होंने कभी दालें ही नहीं चख के देखी। अब मेरे अपने घर में कुछ लोग ऐसे हैं ना, मतलब मेरे अपने हस्बैंड जो हैं वेजिटेबल्स तो अगर आप गोश्त पे भी बना ले तो वो तो खानी ही नहीं है, सब्जियां तो बिल्कुल ही नहीं खानी। अक्सर हम बच्चों में देखते हैं कि सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी है, दालें बिल्कुल नहीं खानी है, मीट की कोई भी चीज़ बच्चे खा लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मीट बिल्कुल नहीं लेते हैं। अब ये तमाम सेगमेंट्स, इनका रोल क्या होता है और इनका कंबाइन होना ज़रूरी कितना होता है आयशा? जो बंदा मीट नहीं खाता उसको विटामिन B12 अपना रिपीटेडली टेस्ट कराना चाहिए। जो मेरे इंडिया से पेशेंट्स हैं या जो वीगन्स हैं, उनका B12 ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले टेस्ट कराना और B12 ऐड करना, बिकॉज जो बंदा गोश्त नहीं खा रहा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी उसको होगी ही होगी। गोश्त उसमें आप मटन, बीफ, फिश, सारा चिकन, कुछ सब बिल्कुल। कुछ। ओके। इवन प्रॉन्स भी उसी के अंदर, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ मीट अगर नहीं ले रहा तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो एल्डरली है। B12 ज़रूरी है उस केस में। जहाँ तक बात है, अगर बच्चा दालें नहीं खा रहा, या आपके हस्बैंड जैसे आप बता रही हैं दालें नहीं खा रहे, सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते। वो उस पे मैं आती हूँ, वो खतरे की बात है। दालें बेसिकली प्रोटीन का कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा सोर्स हमारे पास मीट आ जाता है। दालें फाइबर, कार्ब एंड उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन है। अब अगर दाल नहीं भी खा रहे तो कार्ब के लिए हम गंदम की रोटी या चावल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए हम उसका ऑल्टरनेट सोर्स जो कि गोश्त है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर के लिए हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर कोई दाल नहीं भी खा रहा तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं कर रहा। ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना कि दाल कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जितना हम समझते हैं, अगर आप बाकी चीज़ें खा रहे हैं तो। जहाँ तक बात है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर नहीं खा रहे, अगर तो वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहे तो वो इंपॉर्टेंट विटामिन्स को मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो विटामिन्स वो फ्रूट से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों नहीं खा रहे तो फिर उस केस पे उन्हें इंपॉर्टेंट विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे फिर स्किन खराब होना, नेल्स खराब होना। स्किन हमें सबसे पहले पता चलती है कि अगर कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा रहा, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, फ्रेशनेस नहीं होती उसके ऊपर, या उसके ऊपर एक ग्लो नहीं आ रहा होता, बिकॉज जितने इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। हाँ, गोश्त भी, क्योंकि गोश्त आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो कहीं ना कहीं गोश्त की कमी से भी इंसान की स्किन ख़राब हो रही होती है। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि आप फाइबर को बहुत ज़्यादा कंप्लीटली आप काइंड ऑफ उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, हार्ट हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर आप फाइबर नहीं खा रहे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की तरफ पेशेंट जा सकता है, एंड डायबिटीज़ के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगैन आप फाइबर को मिस आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना फाइबर इसबगोल से पूरा कर लेते हैं, या चिया सीड्स या फाइबर के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऐड कर लेते हैं, तो बस फिर हमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को देखना है कि वो आपके पूरे हैं कि नहीं। आइडियल तो यही है कि वेजिटेबल नहीं खानी, चलो फ्रूट खा लो, कच्ची नहीं खानी, पका के खा लो, स्मूदी बना के खा लो, जूस की फॉर्म में ले लो, किसी ना किसी फॉर्म में वो वाला फूड ग्रुप आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं खा सकते तो फिर हमारे पास विटामिन्स ही हैं, मल्टी विटामिन्स ही हैं। ठीक हो गया। सब्जियां वो जो हम जिस तरह हमारा पकाने का तरीका होता है, भिंडी आपने फ्राई कर ली, बीच में गोश्त डाल लिया, करेले आपने फ्राई कर लिए, बीच में गोश्त डाल लिया, तो हम क्या वो बनाने वाला तरीका भी ख़राब है हमारा ये? अच्छा देखिए, बनाने वाला तरीका ये नहीं होगा कि अगर आपने भिंडी को फ्राई किया है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएं, कुछ ना कुछ आपको मिलते ही हैं, लेकिन ये है कि वो उतनी हेल्दी नहीं रहती। अगर आपने उसका फाइबर लेना है कि वो फाइबर आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, सो एंड सो, लेकिन आपने उसमें घी इतना डाल दिया है कि वो आपकी सेहत के लिए उल्टा ख़राब हो गया, तो वो वाला एक फैक्टर आ जाता है कि जिस तरह हम बनाते हैं हम उसको फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान की तरफ ले जाते हैं। कम ऑयल में, एक दफ़ा मुझे याद है मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने कम ऑयल में भिंडी बनाने का तरीका, वो शेफ़ थे और बताया भी था, कम ऑयल में अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसकी अफादियत नो डाउट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उसको फ्राई कर लेते हैं, ये नहीं कि उसके विटामिन्स बिल्कुल ही ज़ाया हो गए हैं, बस उसकी फ़ायदे से कहीं ज़्यादा हमने उसको उसमें ऑयल डाल के उसका नुकसान जो है वो तैयार कर लिया। ठीक है आयशा, आपकी बातों से मैंने ये तो अंदाज़ा लगा लिया कि मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें, बट ज़रूरत के तहत।
आपको पहले जाना है किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं, अपने तमाम टेस्ट कराएं। आपकी रिपोर्ट देखते हुए हरगिज़ ये ना करें कि मेरी फ़लाँ दोस्त जो है वो ये मल्टीवाइटामिन इस्तेमाल करे, उसकी स्किन अच्छी हो गई, उसके बाल अच्छे हो गए। ये चीज़ें बिल्कुल आपने नहीं करनी है। हर किसी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई डेफिशिएंसी है, आपके नेल्स बार बार टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, स्किन अच्छी नहीं हो रही है, या फिर जिस तरह मैंने अपना इशू बताया कि मुझे ऐसे लगता है नमनेस है, सो के उठती, तो ये हर बंदे की अपनी एक वो चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाके अपने पहले टेस्ट कराने हैं और उसके बाद आपको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है अगर आप करना चाह रहे हैं। अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है खुद ब खुद एक दूसरे को देख के तो बिल्कुल ना करें। बट मुझे आज आपसे एक अच्छा ना फूड ग्रुप पूछना है जो आपको शायद मल्टीविटामिन सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी खुराक में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप 30 के बाद की एज में हैं, ये तमाम चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो शायद हमें मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कम करना पड़े। अच्छी खुराक सबसे ऊपर आ जाते हैं जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोटीन, जिसमें हमारे पास हर तरह का गोश्त और दालें आ जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि दालें प्रोटीन का बेस्ट सोर्स नहीं है, लेकिन बुरा सोर्स भी नहीं है। सो उसके बाद हमारे पास चिकन, मटन, बीफ, मछली और दालें आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें दूध, दही, चीज़, क्रीम, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में क्या है, रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, ये चीज़ें। होल ग्रेन से मुराद ये है कि वो वाइट पास्ता ना हो, वो ब्राउन पास्ता होना चाहिए। वो सफ़ेद आटे की रोटी ना हो, वो गंदम की रोटी या होल ग्रेन यानी मिक्स आटे की रोटी हो सकती है। और एंड पे हमारे पास आ जाता है जी फैट, जो कि नट से आ सकता है, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रूट्स में एवोकाडो इसका बहुत अच्छा सोर्स है, ऑलिव ऑयल इसका बहुत अच्छा सोर्स है, फ़िश ऑयल का कैप्सूल इसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ चिया सीड्स या जो हमारे पास पम्पकिन सीड्स वगैरह हैं, सीड्स फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में, यानी रोटी चावल हो गए, दूध दही हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, साथ में प्रोटीन के लिए गोश्त हो गया, और साथ में फैट्स के लिए या तो नट्स हो गए या सीड्स हो गए या ऑलिव ऑयल वगैरह, या फ्रूट्स में एवोकाडो। अच्छा, इसको भी अब आपने अपने ऑल्टरनेट डेज पे लेके जाना है कि एक दिन आपने फ्रूट और वेजिटेबल थोड़ा थोड़ा रख लेना, एक दिन मीट। अब मीट आप हर रोज़ भी नहीं ले सकते ना, गोश्त आप हर रोज़ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। आइडियली तो करना चाहिए गोश्त डेली बेसिस पे, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो गोश्त कम अज़ कम मैं कह रही हूँ, हथेली बराबर आपके तीनों मील्स, नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में होना चाहिए। नाश्ते में अगर आप गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप 2 अंडे इस्तेमाल कर लें। आइडियली हथेली के बराबर गोश्त आपके तीनों मील्स में, और ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, होना चाहिए।